नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाली 8.1। प्रश्न ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर तथा बीसी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, ए बी का मान 24 है और बीसी का मान 7 दिया है, तो 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। हमें निकालना है मान किसका किसका, तो निकालना है। एक नंबर क्वेश्चन है इसमें साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कुछ भी अभी आप मान सकते हैं, यहां पर है तो आप लंब 7 भी मान सकते हैं, लंब 24 भी मान सकते हैं। तो हम लंब जो है अभी फिलहाल इसको 24 कर लेकर के चल रहे हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। आप इसको जोड़िएगा तो 625 आ जाएगा। और कर्ण जब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा और 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए जो है, अब यहाँ पे साइन ए निकालना है, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो कोण ए हमारा यहाँ पे है, कोण ए के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। हमारा कर्ण जो है वो 25 आ चुका है, ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने हमारा 7 दिख रहा है, तो ए के लिए लंब 7 होगा। आधार की बात कर लें तो आधार 24 होगा और कर्ण जो होगा वो 25 होगा। हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण है। तो एल लंब जो है हमारा, लंब है 7 और कर्ण है हमारा 25, तो 7 बटा में 25 इसका उत्तर होगा। हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए हमें निकालना है, कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार जो है 24 है और कर्ण कितना है, तो 25 है, तो हमारा उत्तर होगा ये। अब कोण सी के लिए बात कर लेते हैं। कोण सी के लिए, कोण सी हमारा यहां पर है, कोण सी के सामने वाली भुजा 24 है, तो लंब हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा हमारा 7 और कर्ण फिक्स होता है 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। हमें निकालना है अब साइन सी। तो साइन सी, चाहे साइन ए रहे या साइन सी रहे, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो हमारा लंब बटा में कर्ण ही होगा। लेकिन जब हम सी की बात करेंगे तो सी के लिए लंब हमारा 24 है और कर्ण हमारा 25 है। अगर कॉस की बात कर लें, कॉस सी, तो आधार बटा में कर्ण, आधार हमारा 7 है और कर्ण कितना है, 25 है, तो इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, आकृति दिया हुआ है, तो आकृति हम बना लेते हैं। यहां पे ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, क्यू आर पी, इसका मान दिया है 12, इसका मान दिया है 13, और हमें कह रहे हैं कि निकालना है tan P माइनस कॉट R बराबर वाट। हमें tan P और कॉट R का मान हमें निकालना है।
सबसे पहले हम निकालेंगे हमें दिया क्या क्या है। तो कर्ण हमें दे दिया गया है 13, लंब हम मान लेते हैं फिलहाल 12 को, आधार हमें अभी फिलहाल निकालना है। जब आपका कोई भी कोण ना कह रहा हो तो आप लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं। अभी हमारा फॉर्मूला जो लगाएंगे इसमें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा है 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर 169, ये प्लस में इधर आकर के माइनस होगा, माइनस 144 बराबर जो है आधार का स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो 25 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से गया कटकुट, आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल होगा, और यहाँ पे हमारा आधार जो है 25 का वर्गमूल 5 आ गया। हमें निकालना है कॉट पी और कॉट आर। तो कोण पी के लिए हम बात कर लेते हैं। कोण पी के लिए, कोण पी देखिए तो यहाँ पे है हमारा पी, तो पी के सामने हमारा जो है ये हम निकल गया, आधार हमारा कितना गया 5 यहाँ पे। लेकिन जब हम पी के सामने देखेंगे तो पी के लिए लंब क्या होगा, पी के लिए जो लंब होगा वो 5 होगा, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हमारा 12 हो जाएगा। कर्ण जो है वह 13 रहेगा। हमें निकालना है tan p। tan p बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। tan बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब हम बात करते हैं कोण r के लिए। कोण r के लिए लंब क्या होगा, तो r हमारा यहाँ पे है, r के सामने वाले को लंब कहते हैं, तो हमारा 12 हो जाएगा। आधार कितना होगा, तो आधार 5 हो जाएगा, और कर्ण 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो 90 के सामने 13। हमें निकालना है कॉट r। तो कॉट बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। हमें निकालना था tan p माइनस कॉट r। tan p का वैल्यू हो गया है 5 बटा में 12, माइनस कॉट r का वैल्यू आ गया है 5 बटा में 12, और ये कट जाएगा, हो जाएगा 0, 0 उत्तर होगा इसका। संख्या 3, साइन a बराबर 3 बटा 4। साइन a बराबर 3 बटा में 4 दिया हुआ है। हमें निकालना है cos a और tan a, ये निकालने हैं। सबसे पहले एक हम फिगर बना लेंगे यहाँ पे, ये 90 डिग्री का, इसको हम a मान लेते हैं, ये b, ये c। साइन होता क्या है, साइन a बराबर 3 बटा 4 दिया है, और साइन होता है लंब बटा में कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब आप देखिए कितना है लंब, तो 3, a के सामने लंब होगा, अगर ये 3 है तो आधार कितना, कर्ण कितना हो जाएगा 4। अब हमें आधार निकालने की जरूरत है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना हो गया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 चौका का 16 प्लस बराबर 3 तिहाई 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 16 9 प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7, आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें सब में a निकालना है, कोण a। तो कोण a के लिए, कोण a के लिए, कोण a के लिए लंब जो है हमारा a के सामने जो लंब है वो कितना है 3। आधार कितना है हमारा, तो आधार निकल के आ गया √7, और कर्ण कितना है हमें, तो कर्ण है हमें 4। हमें निकालना है cos a। तो cos a बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा आ गया √7
बटा में कर्ण जो है वो 4। tan निकालना है हमें, tan a बराबर लंब बटा में होता है आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, ये उत्तर होगा। 4 दिया है कि 15 cot a बराबर 8, तो हमें निकालना है sin a sec a बराबर 1, ये दोनों हमें निकालने हैं। समझते हैं इसको। a दिया है तो a b c, यहां पे हम 90 मान लेते हैं। यहां से अगर देखिए तो cot a बराबर 8, ये 15 गुना में इधर आकर के भाग होगा, और cot a बराबर होता क्या है, cot बराबर होता है आधार बटा में लंब, तो यहाँ पे आधार बटा में लंब। अभी आधार क्या दिख रहा है आपको 8, लंब क्या दिख रहा है 15, तो कोण A के सामने वाले को लंब कहते हैं, तो लंब हमारा 15, आधार कितना हो जाएगा तो 8। अब कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, जोड़िएगा तो 289 हो जाएगा। जब कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा वर्गमूल, और इसका मान होता है 17 होता है वर्गमूल। हमें a के लिए निकालना है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a के लिए, कोण a के लिए लंब क्या है हमारे लिए, तो कोण a के लंब है 15, आधार कितना है हमारा, तो आधार हो गया 8, कर्ण क्या होगा, तो 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जो हमारा 17 है। sin a निकालना है, sin a बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब 15 कर्ण 17, उत्तर। cos a निकालना है, आधार बटा में कर्ण, आधार है 8 कर्ण है 17, ये उत्तर हो जाए। प्रश्न संख्या 5, सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप जो है निकालना है। तो यहां से पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इधर, ए बी सी, यहां पे हम थीटा रख लेते हैं, क्योंकि अब यहां पे थीटा की बात कर रहे हैं। सेक होता क्या है, सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 दिया है, जो होता है कर्ण बटा में आधार। सेक जो है कर्ण बटा में आधार होता है। अगर आपको याद नहीं तो आप पहली वीडियो जो है हमारा, पहली वीडियो को देखिए, उसमें हम सभी चीजों को क्लियर रूप से बताए हुए हैं। इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों वीडियो को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए। यहाँ पे कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण हमारा कितना हो गया 13, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और आधार जो है कितना है, तो इसके सामने लंब है, तो आधार ये नीचे वाला होगा। हमें निकालना है लंब, तो लंब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमें 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है निकालना है हमें, और आधार कितना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। ये प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। इसको हम घटाएंगे तो 25 बचेगा। लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा लंब होगा। तो लंब बराबर आ गया 5। हमें निकालना है अब यहाँ पे थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब जो है वो लंब कितना हुआ, थीटा के सामने वाला ये निकल के आ गया 5, थीटा के सामने कितना है हमको तो 5, आधार कितना है हमारा तो 12, और कर्ण कितना हो जाएगा तो कर्ण हमें है 13। हमें सभी अनुपात को निकालने हैं, सिर्फ छोड़ करके सेक ए को छोड़ करके सभी अनुपातों को हमें निकालना है।
तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब है 5, कर्ण है 13। कॉस की बात कर ले हम, कॉस होता है आधार बटा में कर्ण। 12 बटा में आधार है 12 और कर्ण है 13। टेन की बात कर ले हम, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब है हमारा 5, आधार है हमारा 12। कॉट की बात कर ले तो कॉट ए होता है, सॉरी सब में थीटा लगेगा यहाँ पे सब में थीटा लग जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार है 12, लंब है 5। कॉट हो गया, कौशिक अब निकालना है हमें, तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण देखिए, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो ये हमारा उत्तर है। आप इसको बारीकी से अध्ययन कीजिए। अगर वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप उसको बार बार रिवाइंड पीछे करके आप उसको देखिए, ताकि वो वीडियो समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने।